कैसे हो गाइस? आई होप आप बढ़िया होंगे और आप सभी के सभी अह, देखने के लिए आए हो कि सर आज आपने वीडियो डाली है, आज स्ट्रीम भी किया था आपने, बट आज स्ट्रीम बीच में बंद हो गया। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ स्ट्रीम इसलिए बीच में बंद हो गया बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो वो रीजंस क्या थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रीज़न सबसे नंबर वन रीज़न ये था कि थोड़ा इशू रह गया था नेट का, और उसकी वजह से फिर मैं दोबारा आने की कोशिश किया बट नहीं आ पाया। फिर मेरे को थोड़ा काम पड़ गया, फिर मैं अपना काम करने चला गया। अभी जस्ट अपने सेटअप पे बैठा हूँ, टाइम देख लीजिए 1:17 है, ठीक है ना। 1:17 हो रखे। मैंने एक पोजीशंस ली हुई है, राइट। मैंने ऑप्शन सेलिंग की हुई है, रेड के सिग्नल सेलिंग के होते हैं, ठीक है। और मेरा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ। ये पोर्टफोलियो 5 लाख रुपए का है। ये एक मेरा सेकंड लोवेस्ट अकाउंट है, इससे छोटा एक और अकाउंट है, वो भी दिखा दूंगा आपको, राइट। उसमें जैसे कोल इंडिया बोल रहा था ना कि कोल इंडिया लिया, कोल इंडिया 4% का गेन है। ये हीरो मोटर कॉप, जीआईसी, ये मेरे पास में फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो मेरे पास में ठीक है। मैं 10% के लॉस में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन बियर दैट। लुपिन मैंने लिया हुआ है, शांति गिर जैसे सुबह बोला था। और ये दो शेयर आप देख सकते हो, एक तो शेयर है गाइस एलजी बालाकृष्ण और दूसरा है जिंदाल स्टील, जिसमें 66% 22% का रिटर्न मिल रहा है। मतलब मैं लॉसेस को बुक कर लेता हूँ, पर प्रॉफिट्स को मैं ट्रेल करता हूँ वेरी स्ट्रांगली। अभी कभी मेरा टोटल पीएनएल 2-3 लाख का हुआ करता था इधर लॉसेस में, 5 लाख के ऊपर, बट 5 लाख नहीं था वैसे, थोड़ा और प्रॉफिट्स मैंने ऐड किया है इसमें, ठीक है। तो वो चीज़ है। बाकी मैंने पोजीशंस दिखा देता हूँ। ये मैंने पोजीशंस ली हुई है, ऐसा मैंने क्या लिया है इस पोजीशन में, मैंने ऐसा क्यों ऐड किया है। तो आई विल टेल यू गाइस कि मैंने इसको क्यों, मतलब इन्हीं ऑप्शंस को सेल क्यों किया है। सबसे पहले तो मैं मार्केट दिखा देता हूँ। मार्केट लगभग आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा मार्केट चलता हो अपने लिए, राइट। तो मैं सबसे पहले से ना इस साइड पे रख करके मैं सारी सेटिंग्स तुम्हारे लिए कर देता हूँ। सबसे पहले मैं वो करता क्या हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि जनरली मैं 4 स्क्रीन्स को यूज़ कर लेता हूँ, और मैं हर एक स्क्रीन के ऊपर ना 5 मिनट चार्ट फ्रेम यूज़ करूँगा, और कोई वॉल्यूम्स नहीं, नथिंग एल्स, राइट। 5 मिनट चार्ट फ्रेम को मैंने यूज़ कर लिया, वैसे तो मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। और मेरी पोजीशन एडजस्ट करने का टाइम आई थिंक हो चुका है, बट तुम्हारे सामने एडजस्टमेंट करूँगा। जस्ट मैं भी पहुँचा था अपने सेटअप पे, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे सामने एडजस्टमेंट करेंगे, फ़ोन से कर सकता था। उसके साथ साथ गाइज मैं अपना वी वैप यूज़ करता हूँ जनरली। अब वी वैप क्यों यूज़ करता हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे को अपने ऑप्शंस को ट्रेल करना है, राइट। एक 38,800 का कॉल है, एक 38,900 का कॉल है। 38,900 कॉल लिया हुआ है एक तो, 38,900 कॉल लिया गाइस। उसका भी मैं वी वैप यूज़ कर लेता हूँ। आई वांट टू बी वी वैप, क्योंकि मैं वी वैप क्यों यूज़ करता हूँ तो पहले तो इंडिकेटर में कभी यूज़ करता नहीं हूँ, बट मैं सिर्फ ऑप्शन खाने के लिए वी वैप का यूज़ है। अदरवाइज कोई ऐसा कोई मोटिव नहीं है मेरा। लाइक मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, पुट साइड मुझे बहुत प्यारा प्रॉफिट मिल रहा था, बट मार्केट अचानक से गिरा, राइट। और मेरे पास पुट साइड कौन से 38,700 पुट, 38,700 पुट मैंने लिया है। और एक और ऑप्शन लिया है जिसका नाम है 38,600 पुट। 38,600 पुट की हम बात कर लेते हैं, तो ये मैंने भी अगर ऐड कर लेता हूँ तुम्हारे सामने, और इनमें भी मैं वी वैप यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास में जो रिस्क है वो ज़्यादा बड़ा रिस्क मैं लिया नहीं है। वी वैप, ठीक है। वी वैप मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ भी वी वैप यूज़ कर लेता हूँ। खैर वी वैप, ठीक है। तो मैंने यूज़ कर लिया है। दिस इज़ अ कंबाइन प्रीमियम मेथड, मेरे लिए कंबाइन प्रीमियम है। अगर मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो मुझे लॉस देगा, और इसके नीचे है तो मैं एकदम होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कॉस्ट से अभी भी नीचे चल रहा है। क्योंकि मैं अगर प्रॉफिट्स की बात करूँ तो अभी राइट नाउ स्टिल मार्केट में इतना बड़ा वॉल्यूम, वॉलीडिलिटी मार्केट में आया अचानक से, इतना बड़ा मार्केट, अप्रॉक्सीमेटली यू कैन सी दैट द मार्केट इज डम बाय 100 पॉइंट्स के साथ में नीचे गिरा। उसके बाद में भी स्टिल वी आर स्टिल इन अ प्रॉफिट, बिकॉज आप देख सकते हो 40 पॉइंट तो मेरे हाथ में यूं ही लग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ द साइड्स मार्केट टेक रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे को देखो, अगर मैं यहाँ अगर लॉस खाता हूँ, मैं आपको लॉसेस बताता हूँ मेरा टोटल लॉस है कितना। अगर मेरा मान लो इधर से ऊपर गया, लेट सपोज मार्केट ऊपर गया, तो 20 पॉइंट एस एल मेरा यहाँ है। 10 रुपीज़ एस एल है इसमें, 10 रुपीज़ है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास में यहाँ 10 रुपीज़ है। लगभग एक 30 30 एंड 20 एंड 20 मतलब अप्रोक्सीमेटली मेरा 1500 का लॉस बनेगा, अगर मेरा सारी चारों जगह पे मेरा लॉस हो जाता है तो। अदरवाइज मेरा ऐसा कोई लॉसेस नहीं है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो मैंने अपनी एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँ तो बुक कर सकता हूँ प्रॉफिट्स, बट मैं बुक नहीं करूँगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी, मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा पोजीशंस और क्रिएट करना चाहूँगा। अगर मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया तो हो सकता है मैं 2 पुट और शॉर्ट करूँ नीचे वाले लेवल्स के लिए, सो दैट, क्योंकि मैं जब भी पुट को शॉर्ट करूँगा जब इसके ऊपर आएगा, कॉल जब भी शॉर्ट करूँगा जब इसके ऊपर आएगा। आई वॉन्ट टू बी एडजस्टमेंट फॉर दोज
दोस्त प्रीमियम्स जो क्या बोलते हैं वीवैप के ऊपर चल रहे हैं, और वीवैप की जो कंडीशन है डिफॉल्ट रखता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा पोजीशंस नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया ना, आप लोगों को लगेगा सर इतना सा ही प्रॉफिट कमा रहे हो, वैसे तो मैं बोलते लाखों कमाते हो। गाइस दिस इज द ऑप्शन सेलिंग, और ऑप्शन सेलिंग में आपको मैं बता देता हूँ कितना कितना रुपए लगते हैं, राइट। इसके अंदर मेरे तकरीबन ये लगा लो 1,80,000 यहाँ, 1,80,000 यहाँ, मतलब 3,60,000 के ऊपर इतना प्रॉफिट हो रहा है। मैं मानता हूँ कम है, पर ऑप्शन सेलिंग इस मार्केट में ऑप्शन बाइंग नहीं की जा सकती, ऑप्शन बाइंग और फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। आइदर टू भी काफ़ी लोग चिल्ला रहे थे कॉल ले ले, कॉल ले ले, कॉल बाय कर ले, पुट बाय कर ले, ऐसे नहीं होता है। हमारे को मार्केट के अंदर में स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेड लेना है, पैसा कमाना है, तो हमारे को इन चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा। जनरली या 1 मिनट में मुझे बहुत ट्रेड मिले, नो डाउट, मतलब ट्रेड की कमी नहीं मिली मुझे आज तो, बट एक भी ढंग का ट्रेड सस्टेन नहीं कर पाया, तो कॉस्ट पे निकला या तो 5-6 रुपए के लॉस पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग किया जाए, अच्छा मौका भी है और सभी में ग्रीन ग्रीन चल रहा है। तो मैं अगर मैं बात करूँ तो 9% यहाँ, 7-7-6% यहाँ, तो मतलब लगभग अच्छा खासा परसेंटेज का डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे को तो देखो, अगर मार्केट अगर एक साइड बहुत गंदा भाग जाती है ना, तो मेरे को थोड़ा बहुत मुश्किल है। अगर मार्केट भागती है तो मैं झट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉल भागा तो कॉल को शॉर्ट निकाल देंगे, पुट भागा तो पुट को निकाल देंगे। बिकॉज एक टाइम पे गाइज इधर मेरे को प्रॉफिट आपको जस्ट अभी तो वॉल्यूम आया, वरना इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल्स के ऊपर मेरे को एक टाइम पे कम से कम ये लग रहा था, लेकिन 1500 से 2,000 के अराउंड ऑफ प्रॉफिट था, वो डिक्रीज हो गया क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम डिके हुआ। गाइज मैंने अपनी होल्डिंग दिखा दी है, जाके चेक कर लेना। मैं ऑर्डर्स भी दिखा देता हूँ, मेरे ऑर्डर्स हैं गाइस, ठीक है। अभी मैं जस्ट 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले भी जस्ट घर पहुंचा था, तो मैंने अपनी एडजस्टमेंट करी है इसकी, आप देख सकते हो 152.6, 157.6, 181 और 202, और इनके प्राइसेस देख सकते हो इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर्स दिखा दिए अपने, ये दिखा दिए, तो अभी वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, वैसे ही स्ट्रीम इतनी लंबी कर देते हैं हम, ठीक है। तो ठीक है, अभी अगर कुछ पोजीशंस की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगा। मैं से इसे ब्लैक कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे को थोड़ी सी ब्लैक से वाइट देखने में ना थोड़ी आँख ऐसा ना हो, ख़राब सा ना हो जाए भाई की। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, राइट। तो लेट्स सी व्हाट हैपन, मार्केट में देखते हैं। मार्केट अब इतना अगर वॉलेटाइल रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास तो प्रॉफिट चल ही रहा है। तो हम कम से कम देखो 2400 रुपये, 60-60-60, 360 की मतलब 460 की अगर बात करें तो तकरीबन 240 रुपये का तो ब्रोकरेज है। तो एटलीस्ट कम से कम 1500 से तो ऊपर लेके निकलते ही है ना, उससे पहले निकलना फिर तो यही मान लेंगे ब्रोकरेज ही अपना लॉस, और कुछ नहीं है। चलो गाइस टेक केयर, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ आके। तो गाइस अभी मैंने जस्ट हटाओ देख करके, तो मार्केट यहीं कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ये लगा लो अच्छा है कि आज मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं था, वरना तो हो सकता था कि हम 2-3 ट्रेड लेते और लेने के बाद में मार्केट ऊपर नीचे भागता। तो ऐसे दिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे नेट वाले का संकेत था कि मत करो ट्रेड, मत लो। हमने नहीं लिया, बट हाँ ऑप्शन सेलिंग करके हम जस्ट गुड प्रॉफिट, राइट। आई एम ड्राइविंग अ वेरी गुड प्रॉफिट राइट नाउ, मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि हर जगह से खड्डे, मतलब अच्छा खासा आप बोल सकते हो 1400-1500 के राउंड ऑफ है। मेरे एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट 100 पॉइंट्स का तो यार डीके मिलेगी अपने को, है ना। सही बोल रहा हूँ ना, 100 पॉइंट्स का डीके मिलना चाहिए। अगर मार्केट इसी रेंज में बंद होता तो मेरे ख्याल से ये प्रॉफिट मेरे को 2500-2000 के नियर बाई मोटा मोटा मिल जाएगा। अब मैं मान के चलो 2000 भी बुक करता हूँ, एटलीस्ट 1500 तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है। तो लगभग लगभग हम अपनी कैलकुलेशन देखें, छोटा मोटा कैलकुलेशन है, छोटा प्रॉफिट है नो डाउट, बट हमेशा अपने सारे प्रॉफिट्स को एंजॉय करना चाहिए। अगर मान लेते हैं हम, अगर अभी बुक कर लेते हैं, लेट सपोज वी आर गोइंग टू बी बुक, आर प्रॉफिट 1400 है, मान लो 1400 में से 1500 में से मान लो 240 माई ब्रोकरेज, ऐसे होगा नहीं बट मान लेते हैं। और वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच कैपिटल आई डिप्लॉयड ओवर एट, तो 1360, राइट। 3,60,000 का प्रॉफिट में मतलब हेज किया है, तो इंटू 100 कर लेता हूँ, तो लगभग लगभग मेरे इन्वेस्टेड कैपिटल का बहुत कुछ ज़्यादा वैल्यू मुझे मिलेगा नहीं, बट फिर भी स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इतना प्रॉफिट कमाया। बट काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये तो बहुत कम आपने कमाया, बट सी गाइस, दिस इज व्हाट मार्केट क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं मॉर्निंग में उठते ही शॉर्टिंग करने लग जाते हैं। मैं शॉर्टिंग करता हूँ जनरली मार्केट जब साइड वे होता है। लाइक मैं प्रीवियस डेज की बात कर लेता हूँ, टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस डेज बाय द वे। जैसे कि ये वाला दिन देखिए आप, ये दिन था, ये दिन नहीं है अपने पास में हेजिंग करने के लिए बिल्कुल भी, मतलब हेज करने का टाइम नहीं है। मार्केट एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डाउन है और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड अप आ गया। ऐसे टाइम पे आप ऑप्शन हेज नहीं कर सकते, राइट। दिस इज नॉट द काइंड ऑफ एनी हेजिंग। आप इस एरियाज पे हेज कर सकते हो अपने कॉलर पुट आउट द मनीज को, एट द मनी को लेकर के, जब निकले
इस एरिया पे हो सकता है आपका थोड़ा कंसोलिडेट करते करते थोड़ा ऊपर आया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर आपका थोड़ा ऊपर आया, कंसोलिडेट किया। मैं हेज करता हूँ अपनी पोजीशंस को, राइट। तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक बार आज एक ट्रेड लें और आप लोगों को दिखाएं कि अपनी पोजीशंस को कैसे होल्ड करना चाहिए। देखो अपने प्रिंसिपल्स हमेशा ध्यान रखो। अब इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ तो आई एम नॉट एग्जिट माय पोजीशन। सही, देखो मैंने भी आपको बता दिया, लाइव में बता दिया कि भाई रवि भाई अपने लाइव में बता दिया कैसे ऑप्शंस को हेज करते हैं और कैसे नहीं। बट ये प्रॉब्लम है कि हम लाइव मार्केट में आप तो कर लोगे बट हम नहीं कर पा रहे, कैसे करें। इट्स अ वेरी सिंपल ऑप्शन एंड वेरी सिंपल थिंग्स, ठीक है, बहुत सिंपल है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पे इतना छोटा कैपिटल कमा करके रवि भाई उछल रहे हो, चीज उछलने वाली बात नहीं है। बट ये सोचो कि आपने एकदम राइट टाइम पे हेज किया है। हेज करने का देखो राइट नॉलेज भी ऐसा नहीं है कि 500 रुपये का प्रॉफिट भी कमा रहे बहुत है। हमें आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अगर यहाँ से फ्यूचर बाय करता उसके अंदर मुझे लॉस होता, लेट सपोज फ्यूचर बाइंग में लॉस होता है, फ्यूचर सेलिंग में लॉस होता, और लेट सपोज मेरे को क्या बोलते हैं ऑप्शन बाइंग में लॉस होता, तो एटलीस्ट लॉस ना हो से तो अच्छा मेरे लिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये कॉफ़ी पीने के तो पैसे हो ही रहे ना, 1400 1500 रुपये मेरे कॉफ़ी पीने के तो पैसे हैं ही ना, राइट। बट इतनी महंगी तुम्हारा भाई कॉफ़ी पीता नहीं है, बट फिर भी मान लेते इतना अगर हमारे पास हो रहा तो क्या टेंशन है, राइट। मैं यहाँ तकरीबन 5 5 10 10 12 12 15 15 लॉट के साथ में ट्रेड कर सकता था, बट मैंने इसलिए ट्रेडिंग नहीं करी बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू, क्योंकि मेरा आज वैसे भी ट्रेड करने का मन नहीं था। और ये सेम ट्रेड वैसे मैंने लिया तो हुआ है अपने दूसरे वाले अकाउंट में, वहाँ तकरीबन अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है मेरे को। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य है कि आपको कैसे ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ऑप्शन सेलिंग करने के लिए सिंपल है, मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ, देखिए वीडियो में लाइव प्रॉफिट्स भी आपके सामने ही है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्डर्स भी दिखा दी, कोई ऑर्डर मैंने पेंडिंग नहीं है और कोई ऑर्डर नहीं है। लाइक CGTT, बास्केट, CIP, अलर्ट और IPO, सारी की सारी चीज़ें वो हैं। आप देख लीजिए मेरा होल्डिंग का ये रहा, ठीक है, माई ब्रदर्स अकाउंट है ये, ठीक है। अभी वो देख करके गया, अरे कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इतना तो मुझे एक हफ्ते में नहीं मिलता मेरा प्रॉफिट, तो डेली क्या कर। तो वही है, उसे कौन समझाए इसको लेकर के, राइट। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। देयर इज अ टाइप ऑफ पीपल हमारे आसपास रहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको देखो पता है लोग क्या करते हैं, लोग ना सुबह उठते ऑप्शन सेल करते हैं, फिर यहाँ एडजस्ट करते हैं, फिर यहाँ एडजस्ट करते हैं, वहाँ थक जाते हैं एडजस्ट करते करते। मैं जनरली 10 बजे के बाद में, जनरली मैं अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 10 बजे के बाद में अपनी पोजीशंस को हेज करता हूँ। बट वो भी है कि 10 10:30 से पहले मार्केट एक ट्रेंड नहीं होना चाहिए। जैसे इस दिन को देखो 10 बजे की अगर मैं मार्केट बात करूँ तो आज का हाई और लो के अंडर ही है, तो मैं हेज कर सकता हूँ अपनी पोजीशन। यहाँ हो सकता है मैंने कॉल निकाल लिया, फिर वापस आया, फिर कॉल दोबारा ऐड कर लिया, फिर पुट तो अभी भी चल ही रहा है, फिर पुट राइटिंग मैंने मतलब पुट राइटिंग होल्ड है, कॉल राइटिंग यहाँ निकाल दिया, तो हो सकता है मेरे को लॉस भी हो। बट मैक्सिमम द डे मुझे अभी तक का अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लॉस कभी बहुत मुश्किल से होते हैं, अगर होगा भी क्योंकि मेरी एडजस्टमेंट इतनी स्ट्रांग होती है। और मैं वी वैप इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि अगर इसके नीचे है तो मुझे क्या टेंशन है, बस अगर इसके ऊपर जाएगा चुपचाप वो पोजीशन निकाल देंगे, दोबारा अंदर आ जाएगा दोबारा ऐड कर लेंगे। अब सर इसके ऊपर नीचे रहा तो क्या करोगे उस दिन, फिर हम कुछ नहीं करेंगे सर। तो सिंपल है, सिंपल माई ट्रेड इज राइट नाउ 1400 है। अगर मैं बुक करूंगा तो दिखा दूंगा, अदरवाइज आपके लिए इतना बहुत है कि अब मैं और काफ़ी लोग बोलते हैं कि कितनी देर तक सर होल्ड करना चाहिए अपनी पोजीशन। मैं जनरली गाइस वीडियो को मैं देख के बना रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा बनाना नहीं चाहता। बेसिकली देखो मेरा फोकस पता है क्या है, मेरा फोकस जनरली इस ट्रेड में पता क्या है कि इस फोकस ये है कि मार्केट अब जनरली मार्केट में अब जा करके 1:45 में बहुत स्ट्रांग बुलिश बेरिश मोमेंटम आया है। काफ़ी लोग बोल भी रहे होंगे सर शॉर्ट मार दो निकाल दो सर, क्या कर रहे हो, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। सी इफ यू वेरी कॉन्फिडेंट ऑन ए ट्रेड यू बैठे रहो चुपचाप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपना आराम से बैठा हूँ, मेरे पास जब टारगेट ही नहीं पता, बस मुझे होल्ड ही तो करना है ना, इसके नीचे तो होल्ड करना है। अब प्रॉफिट देखो यार, किसी को एकदम टॉप का प्रॉफिट और एकदम बॉटम का लॉस नहीं मिलता है, राइट। तो आपको देख बॉटम का लॉस मिल सकता है बट टॉप का प्रॉफिट नहीं मिल सकता, तो मैं हेज कर रहा हूँ अपनी पोजीशन, अगर यहीं पड़ा रहेगा मरियल सा तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मैं प्रॉफिट बुक करूंगा तो मैं बता दूंगा, मैं अभी बुक करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मेरे को वैसे ही 1000 रुपये मिल रहा है अगर बुक करता हूँ तो भी, ठीक है। चलो गाइस टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। तो गाइस अभी हो सकता है कि पोजीशंस निकालने का टाइम आ गया है, तो मैं भी ठीक है, अभी मेरे को प्रॉफिट चल रहा है अचानक से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली, अभी ये दोनों पोजीशंस मुझे निकालनी पड़ेगी। आप इधर देख लीजिए, अभी जैसे कि आप देख सकते हो कि मार्केट अचानक से बहुत गंदा गिरा है, तो आप लोगों को इन चीज़ों पोजीशंस को देखना पड़ेगा और आप इसको भी पोजीशंस को निकालोगे। तो अभी अपने पास प्रॉफिट चल रहा था 1800 900 का, तो ये नीड टू बी एग्जिट दीज पोजीशंस, ओके। तो अभी ऐसे नहीं सोचना कि यार नहीं निकालते सर वेट करते हैं, अभी आप पोजीशंस को निकाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन एग्जिट योर पोजीशंस राइट नाउ, मैं भी पोजीशंस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो मैंने अपनी पोजीशंस निकाल दी, खैर ओके।
तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया लाइव एग्जांपल इस केस के ऊपर अब आ चुका है, तो वी आर फाइनली अब ये नहीं देखेंगे कि यार मार्केट अब तो वो नीचे जा रहा है, अब और नीचे नहीं जाएगा, क्या जा सकता है, नो डाउट। बट अब हमारे हमारे को अब और हेज करनी है अपनी पोजीशन, आई वांट टू बी मोर हेज राइट नाउ। तो अभी मैंने पुट साइड में लॉस खाया है ना, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, दो कॉल तो शॉर्ट नहीं करूंगा मैं अपने प्रीमियम से, देखो वैसे प्रॉफिट्स में तो हूँ। सी मैं राइट नाउ इन द प्रॉफिट्स ऑफ 1200 रुपीज़, मैं अभी भी स्टिल इन द प्रॉफिट्स हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइट नाउ आई एम डूइंग वन सिंपल थिंग, जिसके अंदर में मैं अपना SMA इंडिकेटर लगा सकता हूँ, जिसके अंदर मैं आप अब मैं ट्रेल करूंगा, अगर इसके ऊपर जाता है तो आई एम राइट नाउ एग्जिट माई पोजिशन एनी मोर, राइट, इसमें झटके से मोमेंटम आए, रिवर्स भी कर सकता है। तो फॉर दैट डू वन थिंग, अभी मैं इसमें खैच करूंगा अपनी पोजीशन, ये तो निकाल दिया मैंने, तो मैं अपने वो पोजीशन देखता हूँ जिस पोजीशन के अंदर में मेरे पास में ऑप्शन सेलिंग में पुट साइड का मोमेंटम मेरे पास बनेगा। ये भी मेरा वी वैप से ऊपर है, 38,400 का वी वैप से ऊपर है, और 38,300 का पुट देखते हैं, क्या पता वी वैप से नीचे हो, क्योंकि मुझे वही वी वैप के नीचे अगर जो चीज़ पोजीशन नीचे होगी वही मेरे को पोजीशंस में शॉट मारना है। अगर आप इस पोजीशंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैं 800-850 रुपये के पोजीशन में हूँ, बट आई वांट टू बी शॉर्ट माय पोजीशन ऑफ 38,300 पुट ऑप्शन, राइट। तो मैं अपनी ये सारी पोजीशंस यहाँ से निकाल देता हूँ, 38 में अब एडजस्टमेंट करके दिखा रहा हूँ, 38,300 का पुट ऑप्शन, राइट। 38,300 का पुट ऑप्शन में सेल करूंगा फॉर द हेजिंग पर्पस, राइट, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। अदरवाइज मैं निकलना चाहो तो निकल भी सकता हूँ, बट मेरा ये कि अगर इसके ऊपर रहा ये 5 मिनट में, तो फिर मैं इसे हाथ नहीं लगा रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे हेज कर लूँगा, दोबारा पोजीशंस को री एंटर मार दूंगा इन दोनों पोजीशंस को। तो मेरे लिए लॉस होने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट ही है। वैसे तो आप देख सकते हो वॉल्यूम अचानक से 2 बजे के नियर बाई आई है, हम नहीं कह सकते 2 बजे के बाद में हमेशा रियल वैल्यूज़ आती भी है नहीं आती, राइट। तो ऐसा कोई दुखी होने वाली बात नहीं, अरे भाई अपने को तो लॉस हो गया चीज़, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। और इस गेम के अंदर में ये दो चीज़ें कि बोल सकते हो कि हम जनरली जब भी ट्रेड करते हैं तो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से वॉलेटिलिटी है कौन सी नहीं है। तो चलो लेट्स सी, मार्केट में वॉल्यूम्स देखते हैं। 5 मिनट का कैंडल्स अगर देखेंगे इसके नीचे आ चुका है, तो 38,300 का मेरे को 2 रुपये के एसएल के साथ में मुझे शॉट मारना चाहिए। आई एम गोइंग टू बी शॉट माई पोजिशन ऑन राइट नाउ, मैं पोजिशन अभी दोबारा शॉट मार देता हूँ, राइट। अगर इसके ऊपर दोबारा जाएगा तो आई कैन हेज माई पोजिशन एनी मोर, बिकॉज ये दोनों पोजीशन अभी मेरी एट द मनी बैठी है, तो इसलिए मैं हाथ नहीं लगा सकता इन पोजीशंस को। बट हाँ, मैंने अपनी पोजीशन हेज कर ली है दोबारा, तो अगर इसके अंदर में मुझे प्रॉफिट होता है तो आई कैन हेज, ओके, राइट। तो इसमें ये है, अब वैसे तो मैं अपनी पोजीशंस पूरे दिन भर रख सकता हूँ, जितनी बार हेज करूंगा, मेरे पास बस पैसा होना चाहिए हेज करने के लिए। मैंने शॉर्ट किया 76.45 से, शॉर्ट किया 76.45। अगर 38,400 भी मैं हेज कर सकता हूँ, 38,400 भी हेज कर सकता हूँ मैं कॉल साइड पे, पुट साइड हेज करता हूँ, कॉल साइड तो वैसे भी प्रीमियम थोड़ा ऊपर साइड पे निकल रहा है धीरे धीरे, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो फिर अगर मैं दूसरी पोजीशंस और लूंगा तो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। खैर अभी तो कोई पोजीशन मैंने लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, जैसे 2 रुपीज़ ऐसे ले दे तो मैं मान लीजिए मेरा 76 पे लिया है ना ये, तो 76 पे लिया है तो मेरे पास में एसएल है जस्ट 6 रुपीज़ एसएल है, इसके अंदर में ज़्यादा बड़ा एसएल मैं ले भी नहीं रहा हूँ। अगर कोई पोजीशंस और हेज करनी होगी तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आई एम राइट नाउ इन द गुड प्रॉफिट्स, ओके। मैं अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर में हूँ, राइट। चलो फिर मैं भी थोड़ी देर में आपको अपडेट करता हूँ, अगर कुछ अगर प्रॉफिट भी बुक करूंगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अचानक से मोमेंटम, अचानक जब ये अचानक वाली मोमेंटम होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको कहते खा जाते हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, दुखी होने वाली बात नहीं है। अपने को अगर 600-700 रुपये भी मिलेगा ना, तो इतनी दुख वाली बात नहीं होगी। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। तो गाइस मैंने एक फ्यूचर भी शॉर्ट कर दिया है, राइट, मुझे नहीं लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा ऑप्शन शॉर्ट करना, मैंने एक फ्यूचर भी शॉर्ट मारा है, राइट। तो मैंने उतना ही प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो मैं भी एक काम कर रहा हूँ, राइट, आई एम गोइंग टू बी एग्जिट माई ऑल द पोजिशंस, ओके, मैं अपनी अपनी सारी पोजिशंस निकाल रहा हूँ, राइट। मैं देख तो रहा हूँ एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे गेन हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि अगर मुझे ये SMA के नीचे मिल रहा है तो मैं जब तक अपनी पोजीशंस होल्ड कर लूँ, 1800, 1900, 2000 के अराउंड ऑफ मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, बिकॉज मैंने अपनी पोजीशंस बहुत स्ट्रांगली हेज कर ली है, राइट। तो मुझे अब तो प्रॉफिट होना ही होना है 2500 रुपये। आई एम नॉट गोइंग टू बी एग्जिट, मुझे मन नहीं कर रहा एग्जिट करने का, बट चलो अब एग्जिट करते हैं। अभी विनिंग विन विन गेम है हम, क्योंकि मैं अपना एसएल नहीं लगा रहा हूँ, तो मेरे लिए हो सकता है कि अगर ये बीच में पलटाना मेरे लिए बहुत मुश्किल आ जाएगी, तो आई एम एग्जिट माई पोजिशन एंड एनी मोर, राइट। तो चलो गाइस, तो वी आर गोइंग टू बी बुक आवर प्रॉफिट्स।
अनदर 1 मिनट और वेट करते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल लेट्स सी, मार्केट अगर इधर तक भी आता है तो आई कैन देन एग्जिट, इसके बाद में करते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, राइट। हमारे पास में ठीक है, हमने बहुत ऑर्डर्स ले लिए, 1 2 3 4 5 6 इंटू 60, 360 रुपीज़ तो लॉस है। कम से कम इधर होना चाहिए 2500, होना चाहिए, 2500 पे निकाल देंगे। ठीक है, तो ठीक है, अभी एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो मेरे पास में ना जो कॉल साइड ऑप्शन है ना, मैं उनको निकाल देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं फ्यूचर को होल्ड कर सकता हूँ। उनका थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें डीके वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। तो लेट्स से आई एम गोइंग टू एग्जिट माई बोथ द पोजिशंस ऑफ अ कॉल राइट नाउ एंड एग्जिट। ठीक है, मैंने दोनों पोजीशंस निकाल दी है, एक मेरा सिर्फ फ्यूचर का प्राइस बचा है। अब फ्यूचर को मैं ट्रेल कर रहा हूँ गाइस, अब मैं फ्यूचर को एट द एंड ऑफ द ट्रेल कर रहा हूँ, मैं थोड़ा इधर से शॉर्ट मारा हुआ इस कैंडल से ही। तो यही मेरा कॉस्ट है, अगर जाएगा, अब तो मैंने फ्यूचर हेज कर लिया है। तो आई वॉन्ट टू बी टेक एटलीस्ट 40 पॉइंट्स इन द फ्यूचर ऑल्सो। 40 50 पॉइंट तो मैं फ्यूचर में लेके चलूँ, अब मेरा कोई काम का नहीं गाइस, अब मैं इसको निकाल सकता हूँ, एग्जिट करते हैं, चलो एग्जिट कर दिया। अभी मेरा लास्ट ये है कि फ्यूचर देखते हैं, अगर फ्यूचर मेरी प्राइस के अंदर में 10 रुपये का रिस्क लिया, मतलब 500 250 का रिस्क है, अगर मेरा फ्यूचर का वैल्यू 250 माइनस आएगा तो निकाल दूंगा, अदरवाइज मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, जब भी निकालूंगा मैं बता दूंगा, अगर निकाल भी दूंगा तो रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके गाइस, टेक केयर। तो गाइस ये पूरा ट्रेड मेरा ऑलरेडी 1700 रुपये लेके गया है, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मतलब मेरे पास में कैपिटल जितना था उस हिसाब से मैंने फ्यूचर को हेज किया, एवरी सिंगल थिंग मैंने ट्राई किया, क्योंकि मैंने इधर एक क्विक स्कैल्पिंग किया, जस्ट नो डाउट इधर से मैंने जस्ट स्कैल्पिंग किया। 34 रुपीज़ का जैसे ही कैंडल बनी ना, वो एग्जीक्यूट हो चुका था, एग्जिट हुआ है। वैसे तो मेरे को ऐसे में के ऊपर निकालना था, बट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने अब एग्जिट कर दिया अपनी पोजीशंस, तो अब 1700 1800 रुपये है। अब मैं ऑर्डर्स की बात करूँ तो मैंने कम से कम 12 ऑर्डर पंच कर दिए इस पूरे फॉर्म में, मतलब फ्यूचर का एक लॉट बाइंग एंड सेलिंग किया, एंड मैंने एक बार थोड़ा हेज किया पोजीशंस को, बट मुझे जब लगा कि मोमेंटम और डाउन साइड जा सकती है तो आई कैन एग्जिट माई ऑल द पोजीशंस। ठीक है, अब मैंने अपनी सारी पोजीशंस निकाल दी है, और मेरी पोजीशंस देख लीजिए, अभी 1795 का प्रॉफिट है। अब मैं इसमें काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि मेरा अभी जितना भी मेरा टाइम है एंड ऑल जितनी भी सारी चीज़ है वो मुझे, ठीक है ना, ये चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मेरे को ठीक लगा, और जितना मुझे बुक करना था मैंने बुक कर लिया। मैं चाहता था और भी हेज कर सकता था अपनी पोजीशंस को, बट अब मैं और होल्ड नहीं कर रहा हूँ, आई एम एग्जिट टू द मार्केट। चलो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे अपना ध्यान रखें और अपने माउंटेड का ख्याल रखें। तो मैंने अपनी पोजीशंस आपके साथ में शेयर करी, एक छोटा सा ग्लिम्स है सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, और जिसमें कैपिटल बता देता हूँ, कम से कम 5 लाख का कैपिटल डिप्लॉयड हुआ था इसके अंदर में, राइट। तो 5 लाख के कैपिटल के ऊपर मैंने इतना इन्वेस्ट, 5 लाख के कैपिटल पे सिर्फ इतना 2000 रुपये कमाया, मतलब 1500 रुपये मान के चलो ब्रोकरेज काटने के बाद में। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब अगर मैं वैसे बेसिकली मैं बताता हूँ, मैं बहुत हैवी क्वांटिटी से ट्रेड करता हूँ, ये सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए था कि 10 लाख की कैपिटल पे, 5 लाख की कैपिटल पे आप इतना सा कमा सकते हो डेली बेसिस पे, राइट, अगर मार्केट इतना वॉलेटाइल रहा तो भी। ठीक है ना, तो ठीक है गाइस, एट द एंड ऑफ द डे थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो एंड हाउ टू लर्न इन द ऑप्शन में, तो एकदम मार्केट में एकदम एडजस्टमेंट करके दिखाया, लाइव मार्केट में कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है ना, मैं बहुत सिंपल एडजस्टमेंट करी है। चलो गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, टेक केयर। गाइस एक चीज़ और बताना भूल गया, जैसे एकदम स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था ना कि मैं अभी ये मेरा दूसरा अकाउंट है ना, पहले चेक कर लीजिए, ये दूसरा अकाउंट है मेरा, ठीक है ना। ओके, तो इस अकाउंट के अंदर में बेसिकली मैं एक अपने नाम से सिर्फ 2 ही अकाउंट है मेरे, एक एक 3 अकाउंट है, एक तो मैं लाइव स्ट्रीम में बताता हूँ वो अकाउंट है, और 2 अकाउंट मेरे थोड़े बड़े अमाउंट के हैं। ये एक छोटा सा अमाउंट, एक छोटा सा अकाउंट और है जिसकी आप इन्वेस्टमेंट देख सकते हो। ये मेरे पास में बहुत ज़्यादा शेयर मैंने लिए हुए हैं, जैसे कि मैं बोलता रहता ना कि भाई मेरे पास में 234% का रिटर्न है। 63 मून्स टेक्नोलॉजी पे 24 शेयर हैं इसके पास में, आप देख सकते हो। आरती इंडस्ट्री आप देख सकते हो, 15% का रिटर्न है, राइट। 65% का रिटर्न एल जी बालाकृष्ण, 23% का रिटर्न माइंड ट्री, 1%, 7% शांति गियर जैसे मैंने बताया था, और टाटा केमिकल 9% का, और मतलब टीसीएस का 11% का स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न है, मतलब लगभग सभी में 10% का रिटर्न है। लॉस की बात करें तो वो छोटा छोटा लॉस है, आप देखना चाहो तो पोर्टफोलियो मैच कर सकते हो। अब इसकी इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है, 1,62 इन्वेस्टमेंट में मैंने इतना रुपये कमा रखा है। अब ये मैं बताता हूँ कितने उस पर कमाया था, मैं अपना कंसोल भी शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, राइट। ओके, मेरा दूसरा अकाउंट है, तो मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें बता देता हूँ, राइट। तो एक बार ओपन हो जाए, ठीक है।
तो दिस इज़ माय पीएनएल। ओके, तो ये मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स के हैं जो मैं सभी को हैंडल करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एफएनओ के अंदर में ट्रेडिंग नहीं करता इस अकाउंट से। दूसरे अकाउंट में जो इससे पहले वाला था ना, उस अकाउंट में मैं एफएनओ में पिछले देखो 2019 से दिखा देता हूँ कि लगे कि नहीं रवि भाई तुम झूठ बोल रहे हो। तो गाइज एफएनओ में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, एम्प्टी रिपोर्ट है, राइट। तो मैं सिर्फ इक्विटीज़ में ट्रेड करता हूँ लास्ट फ्यू ईयर से, नहीं फ्यू मंथ से आप लगा लीजिए, नवंबर, राइट। तो आप देख लीजिए इसमें अनरिलाइज मतलब रिलाइज्ड पीएनएल का मतलब है कि जो मैं बुक कर चुका हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि मैं उन्हीं प्रॉफिट्स को मैं सिर्फ लॉसेस को बुक करता हूँ, प्रॉफिट्स को ट्रेल करता हूँ। जैसे 20,000 का प्रॉफिट मैं ट्रेल ही कर रहा हूँ। अभी जैसे एलजी बालाकृष्ण हो गया या जिंदाल स्टील हो गया, इसकी हाफ ऑफ क्वांटिटी 16-16 और 15-15% के रिटर्न में कमाई है। अदरवाइज ये सारे देखो, अभी ये एसटीडीएल जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा लॉस हुआ था इसमें, मैंने इसमें बुक कर लिया था लॉस। और बाकी जितनी भी पोजीशन है ना, ये सारी की सारी कैश मार्केट में ऑप्शन में नहीं लेता हूँ मैं, ठीक है, इस अकाउंट से। बिकॉज वो होता है ना कि नहीं इससे तो बस वो लिया कर, ऑप्शन लिया कर। तो मैं अपने उसमें ऑप्शन से मैं लेता हूँ, और फ्यूचर्स में उसमें हैवी क्वांटिटी है लगभग। अगर यहाँ 24 है तो वहाँ कम से कम मेरे पास में 2400 से भी ज़्यादा क्वांटिटी है, 63 मून्स की। और सेम क्वांटिटी जहाँ जो प्राइस यहाँ लिखा हुआ है ना, सेम क्वांटिटी बस मेरे हिसाब से है, मेरे कैपिटल के हिसाब से है। बट यहाँ जितना भी आपको दिख रहा है ना वो सारी देखो, अभी इसमें कैपिटल 4 लाख रुपीज़ है, और इन्वेस्टेड कैपिटल जो है वो तकरीबन 1.63 है, ठीक है। मैं भी इसका अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, कंसोल में जा करके जो रिपोर्ट होता है ना, वो रेडार रिपोर्ट होता है, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी होल्डिंग्स को लेकर के, ठीक है ना। ये मेरी होल्डिंग है, ठीक है ना। आप इधर देख सकते हो अनरियलाइज प्रॉफिट है, मैं बुक करना चाहूँ तो बुक कर सकता हूँ। तो ये सारा कुछ है मेरा, आप देखना चाहो तो देख लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। तो फिर बाद में बोलोगे कि रवि भाई तुम तो झूठ बोल रहे थे। तो ये अभी रिसेंटली मैंने एक नया अकाउंट ओपन किया है। ओके, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको अगर चाहो तो इसका ट्रेड बुक भी देख सकते हो, ट्रेड बुक देखना चाहो कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो तो ट्रेड बुक भी आपको मैं दिखा दूंगा। वन ट्रेड मैंने इधर लिया था, एक इक्विटी के अंदर में है, राइट। तो अलग अलग ट्रेड है बाकी, ये सारा का सारा तुम्हारे उसमें भी आ जाएगा। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तुम्हें, और मैं इधर भी रिफ्रेश कर देता हूँ, राइट। तो तुम्हें ये नहीं लगना चाहिए, मेरा ये कंसर्न नहीं है कि मैं कितना कमाता हूँ, मेरा कंसर्न ये है कि छोटे अकाउंट है उसमें भी मेरे को अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हैवी अकाउंट में सेम एग्जैक्ट हैवी अकाउंट में भी मेरा बहुत स्ट्रांगली पैसा बन रहा है इसके अंदर में। हैवी अकाउंट में भी ये सेम स्टॉक्स हैं, बट इसमें क्वांटिटी ज़्यादा और कुछ नहीं, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस, कल मिलते हैं। और मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। सिर्फ इस वीडियो में है फ्यूचर एंड सेलिंग कैसे करके पैसा कमा सकते हैं। मैंने लास्ट में खींच करके थोड़ा पैसा और इंक्रीज़ कर दिया उसे, नो डाउट कैपिटल था तो थोड़ी नॉलेज है तो उसे यूज़ करी जा सकती है। चलो, हम कल मिलते हैं मॉर्निंग में गाइस। ओके, कल एक्सपायरी तो 0 to 0 गेम खेलेंगे, ठीक है गाइस। ओके गाइस, टेक इट, टाटा। अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें, और कल मिलते हैं। और कल हो सकता है कि कल अच्छा दिन बने अपने लिए ट्रेंडिंग मार्केट। ओके गाइस, टेक केयर, टाटा।